अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शम्मा सना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टारगेट के बारे में। ओए टाक में हमारे कुछ टारगेट होते हैं जिनको हमने फुलफ़िल करना है और फिर हमें इसकी सैलरी मिलती है। ठीक है, ये टारगेट पूरे मंथ के लिए होता है। एक मंथ में हमने काम करना है और नेक्स्ट मंथ हमें उसकी सैलरी मिलेगी। तो ये सैलरी शीट मैंने आपके सामने रखी है। सॉरी, सैलरी शीट नहीं, टारगेट शीट है ये। तो यहाँ पे टारगेट जो है वो मेंशन है, तो मैं अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर शीट में आप सबसे पहले देखें, लिखा हुआ है हॉर्स 30 डेज 10, यानी यहाँ पे हमने पूरे मंथ के अंदर जो है वो 30 घंटे 10 दिन पूरे करने हैं। मतलब जब हम होस्टिंग करेंगे ना, तो हमारा फिर वो टाइम काउंट होता है कि हम कितनी देर तक लाइव रहे और कितने दिन तक हमने होस्टिंग की। वैसे तो पूरे मंथ में 30 दिन होते हैं, लेकिन कम से कम हमने 10 दिन लाजमी जो है वो लाइव रहना है। उसके बाद है हॉर्स 30। इसका मतलब ये है कि आपने कम से कम 30 घंटे जो है वो ज़रूर आपने होस्टिंग करनी है। ये तो हो गया टाइम टारगेट। इसकी सैलरी आपको अलग से मिलती है। उसके बाद है आपका, उससे नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है जेम्स टारगेट। ठीक है, यहाँ पे जेम्स का मतलब आपको समझाने के लिए मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे पॉइंट्स बनते हैं। जब हम होस्टिंग करते हैं हमें सेंडिंग होती है और उनको हम पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, पॉइंट्स ये समझ लेंगे, पॉइंट्स को हम यहाँ पे जेम्स कहते हैं। पॉइंट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको जल्दी समझ आ जाएगी कि जब हम काम करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं, फिर उन पॉइंट्स की हमें जो है वो सैलरी मिलती है। अब यहाँ पर पॉइंट्स को हम जेम्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो सैलरी होती है, एक तो होती है जेम्स की और दूसरा होती है टाइम टारगेट के। यानी अगर आप 10 दिन और 30 घंटे आप पूरे करोगे तो आपको इसकी अलग से सैलरी मिलेगी, और जो जेम्स का टारगेट आप करोगे आपको इसकी सैलरी अलग से मिलेगी। तो पहले हम जेम्स टारगेट को समझ लेते हैं। जेम्स का टारगेट भी जो है ये पूरे मंथ के लिए होता है। पूरा मंथ होता है आपके पास। अब पूरे मंथ में आप जितने मर्जी जेम्स करो, लेकिन कम से कम जो मिनिमम टारगेट है वो 6000 है। अब जेम्स टारगेट वाले बॉक्स में सबसे नीचे देखें लिखा हुआ है 6000, यानी यहाँ पर 6000 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 6000 से कम हुआ, मतलब 5000 4000 हुआ, फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। कम से कम आपका 6000 ज़रूर होना चाहिए एक पूरे मंथ के अंदर। ठीक है, 6000 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये नहीं है कि अब आपने 6000 ही करने। जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे आपको उतनी ही ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अब उससे आगे जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है जेम्स शेयरिंग। इसका मतलब है कि जेम्स से मिलने वाली सैलरी, यानी जितना आप टारगेट करोगे फिर उससे आपको इतना जो है वो पैसे मिलेंगे। अब सबसे लास्ट में ही अगर आप देखें जेम्स टारगेट में, तो सबसे लास्ट में है 6000। अगर आप 6000 जेम्स करते हैं तो उससे आगे लिखा हुआ है 1500, यानी फिर अगर आप 6000 का टारगेट करते हो तो आपको 1500 सैलरी मिलेगी। तो हर टारगेट के आगे उसकी पैसे लिखे हुए हैं कि अगर इतना टारगेट करते हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो ये थी जेम्स की सैलरी और टारगेट का हिसाब। और जो आप टाइम टारगेट पूरा करोगे उससे आगे जो बॉक्स है बेसिक सैलरी, जहाँ पे लिखा हुआ है ये टाइम टारगेट से मिलने वाली सैलरी है। यानी अगर हम जेम्स टारगेट का बॉक्स ही ले लें, अगर हम 6000 करते हैं उसका हमें मिलेगा 1500, और 1500 से आगे लिखा हुआ है 1200, यानी ये 1200 हमें टाइम टारगेट पूरा करने की सैलरी है। और इन दोनों सैलरियों को अगर प्लस कर लिया जाए तो हमें टोटल मिलेगा 2700, जो लास्ट बॉक्स में टोटल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक मज़े की बात ये है कि जैसे जैसे आप टारगेट जो है वो जेम्स वाला टारगेट अगर आप ज़्यादा करते हैं, मतलब 6000 से ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करते जाते हैं, तो आपको टाइम टारगेट के भी पैसे ज़्यादा मिले। मतलब अगर एक बंदा 6000 का टारगेट करता है तो ज़ाहिर है उसने भी 30 घंटे 10 दिन ही काम किया, लेकिन उसको सिर्फ 1200 जो है वो मिलेगा। ठीक है, टाइम टारगेट का। लेकिन अगर एक बंदा 12000 जेम्स टारगेट करता है तो उसका देखें बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि 2000, उसको भी टाइम टारगेट का 2000 मिलेगा। हालांकि वो भी 30 घंटे और 10 दिन ही काम कर रहा है, और 6000 वाला भी 30 घंटे और 10 दिन ही काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप जेम्स टारगेट ज़्यादा करोगे आपको टाइम टारगेट के पैसे भी उतने ज़्यादा, मतलब उस हिसाब से वो भी इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। तो ये था जेम्स का टारगेट और साथ में टाइम टारगेट। ये दोनों चीज़ें, जो जेम्स टारगेट है जो टाइम टारगेट है, ये पूरे मंथ के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ये भी समझा दूँ कि यहाँ पे होस्ट कंफ्यूज हो जाती हैं कि शायद हमने 30 घंटों के अंदर अंदर हमने 6000 का टारगेट या जो भी जेम्स का टारगेट है वो हमने करना है, या शायद हमने 10 दिन के अंदर अंदर
30 घंटे करने हैं, तो ऐसा नहीं है। पूरे मंथ के अंदर आपके पास टाइम है, आपने पूरे मंथ में कोई से भी 30 घंटे करने हैं, पूरे मंथ में ही आपने कोई से भी 10 दिन करने हैं। और जेम्स टारगेट आपके पास पूरा मंथ है, आप जितने मर्जी करो। सिर्फ जहन में ये होना चाहिए कि 6,000 हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन 6,000 से कम ना हो, ठीक है। अगर कम हुआ तो फिर सैलरी नहीं मिलती। और होस्ट का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम कितने देर तक हम लाइव रहें, या सुबह शाम हम कितने बजे हम लाइव आएँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी लाइव रहें, आप घंटा, पूरा दिन, पूरी रात रहें, या फिर आप सुबह लाइव आएँ, रात को आएँ, जो मर्ज़ी करें। सिर्फ कंपनी ने ये शीट आपको बता दी है कि आपने इतना टाइम देना है, 30 घंटे और 10 दिन आपने करने हैं, और ये टारगेट करना है। बाकी आप जितना मर्ज़ी इसमें टाइम दें, आप जितना मर्ज़ी टारगेट करें, सिर्फ आपने यही ज़हन में रखना है कि 6,000 से कम ना हो, ठीक है। अब अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।